कहते हैं कि समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन द्वापर युग में एक साधना ऐसी भी थी जिससे कालचक्र को मोड़ा जा सकता था। देवताओं ने इसे समयवर्त अनुष्ठान कहा, एक ऐसा अनुष्ठान जो मृत्यु और जीवन के बीच की दीवार को गिरा सकता था। लेकिन जिसने भी इसे करने का प्रयास किया वो या तो समय में कहीं खो गया या फिर वह बन गया जो इस दुनिया में रहने योग्य नहीं था। अर्णव भीगे हुए कपड़ों में कांपते हाथों से गाड़ी से उतरता है। सामने बैठा है एक अघोरी, तपस्वी नागदास, भस्म से स्नान शरीर, लंबी जटाएं, बंद आंखें। अर्णव, मैंने सुना है आप मृत आत्माओं को वापस बुला सकते हैं। नागदास, मृत को वापस बुलाना आसान नहीं है। तुमने किसे खोया है? अर्णव, मेरी पत्नी मीरा पिछले महीने एक हादसे में चली गई। मैं उसे वापस चाहता हूँ। नागदास, समय का पहिया एक बार घूम जाए तो उसे पीछे मोड़ना विधि के विरुद्ध है, लेकिन अगर तुम वास्तव में तैयार हो तो एक रास्ता है, समयवर्त साधना। अर्णव, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। नागदास, तो सुनो, तुम्हें 12 रातें मृत्युवन घाट में बितानी होंगी। हर रात तुम एक अलग समय में जाओगे। अगर तुम अंतिम रात तक जीवित रहे तो मीरा लौट सकती है, लेकिन एक शर्त होगी। अर्णव, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। नागदास, तो कल रात से अनुष्ठान आरंभ होगा। अर्णव और मीरा की कहानी किसी आम जोड़े जैसी थी, लेकिन उनके बीच जो प्रेम था वो किसी भी आम प्रेम से कहीं अधिक गहरा था। मीरा उसकी दुनिया थी, उसकी हर सांस की वजह। एक हल्की बारिश वाली शाम मीरा बालकनी में खड़ी थी। अर्णव पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। मीरा, अर्णव, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अर्णव, तो क्या हुआ? पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मीरा, और कितना प्यार करते हो? अर्णव, अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मीरा, पागल, ऐसा कभी मत कहना। लेकिन नियति ने वही किया जिससे अर्णव सबसे ज्यादा डरता था। मीरा चली गई और अर्णव का संसार खाली हो गया। मृत्युवन घाट, रात का तीसरा पहर, घना अंधेरा, हवा में मंत्रों की गूंज और जलती चिताएं। बीच में बैठा नागदास अनुष्ठान की सिद्धि में लीन। उसने अपने सामने हवन कुंड बनाया, उसमें अस्थियों का चूर्ण, कौवे के पंख और दुर्लभ जड़ी बूटियां डाली। नागदास, अर्णव, ये साधना सामान्य नहीं है। इसे करने से पहले तुम्हें कुछ नियम समझने होंगे। समय के प्रवाह से खेलना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। अगर तुम बीच में इसे छोड़ने की कोशिश करोगे तो समय की धारा तुम्हें अपने साथ खींच लेगी। ना तुम जीवित रहोगे, ना मृत। अर्णव, क्या मैं मीरा से बात कर पाऊंगा? नागदास, शायद, लेकिन याद रखो, जो वापस आता है वो वहीं नहीं रहता। अर्णव, मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूं। नागदास, तो अनुष्ठान आरंभ होता है। नागदास अपने कटे हुए अंगूठे से रक्त की कुछ बूंदें अग्नि में डालता है। मंत्रों का उच्चारण तीव्र हो जाता है। अग्नि भयंकर रूप से लहराने लगती। अर्णव की आंखें अचानक खुलती हैं। वह खुद को एक पुराने महल, कालगिरी किला में खड़ा पाता है। चारों ओर धूल, टूटी दीवारें और एक हल्की हंसी गूंजती है, मीरा की हंसी। अर्णव, मीरा, क्या तुम हो? वह आगे बढ़ता है। सामने एक पुराना आईना रखा है, उसमें मीरा का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है वो प्रतिबिंब विकृत होकर काली परछाई में बदल जाता है और गायब हो जाता है। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है और वह वापस श्मशान में लौट आता है। अर्णव, ये क्या था? नागदास, यह समय की पहली परत थी, यह बस शुरुआत है। दूसरी रात, नारांत गुफा। अर्णव खुद को एक गहरी गुफा में पाता है। कुछ साधु बैठे हैं, अजीब भाषा में बातें कर रहे हैं। अचानक उनमें से एक उसकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। साधु, तुम्हारी आत्मा एक उत्तर चाहती है, पर क्या तुम सत्य सहन कर सकोगे? अर्णव के सामने एक भयानक दृश्य प्रकट होता है। मीरा की मौत एक हादसा नहीं थी, किसी ने उसे मारा था और वह चेहरा अर्णव का ही था। अर्णव, नहीं, ये झूठ है। सब कुछ धुंधला हो जाता है। वह वापस वर्तमान में लौट आता है, कांपता हुआ। नागदास, समय केवल सत्य दिखाता है, लेकिन क्या यह सत्य था या भ्रम, यह तुम पर निर्भर है। छठी रात। अब तक हर रात अर्णव अलग अलग समय में जा चुका था।
लेकिन छठी रात वह अपने ही घर में था। मीरा जिंदा थी। मीरा, अर्नव, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नव, मीरा, तुम जिंदा हो? मीरा, हंसते हुए, मुझे क्या होगा पागल, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। मीरा की हंसी धीरे धीरे विकृत होती जाती है। चेहरा काला पड़ता है, आंखें गहरी काली हो जाती हैं। मीरा, तुमने मुझे बुलाया, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अर्नव चीख उठता है और फिर सब कुछ अंधकार में समा जाता है। हर रात अर्नव को मीरा जैसी औरतों का सामना करना पड़ता। कभी वह हंसती, कभी खून से सनी होती, कभी बस एक परछाई बन जाती। यह सिलसिला 12 रातों तक चला और हर रात अर्नव की आत्मा कमजोर होती गई। 12वीं रात हवन कुंड से धुएं की लहर उठती है। उसमें से मीरा की छवि उभरती है। मीरा, अर्नव, तुमने मुझे वापस बुला लिया। अर्नव, हाँ मीरा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मीरा मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब है। नागदास अचानक घबरा जाता है। नागदास, पीछे हटो अर्नव, यह मीरा नहीं है। अर्नव, क्या मतलब? नागदास, समयवर्त साधना में कोई भी आत्मा लौट सकती है, पर वो वही होगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। मीरा की आंखें गहरे लाल रंग में चमकने लगती हैं। उसका चेहरा विकृत, शरीर काला, आवाज भारी हो जाती है। मीरा, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नागदास राख अग्नि में फेंकता है। मीरा चीखती है, जलने लगती है, राख में बदल जाती है।